स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस भी। ठीक है, स्लोप क्या होता है अभी? स्लोप को बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं? टेंजेंट को बोलते हैं अभी। ठीक है, स्लोप क्या होता है? लिखिए एक बार, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट को बोलते हैं, टेंजेंट, थीटा बोल सकते हो। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, हम मोस्टली क्या करते हैं, डायग्राम बना, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा पीवी डायग्राम होगा, इट इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम्स। यस और नो? समझ में आ रहा है? कुछ भी डायग्राम बनेगा, कोई भी ट्रायंगल बनेगी, यस और नो? ठीक है, इस ट्रायंगल का ये क्या होगा? अगर ये थीटा मान लेते हैं, इट इज परपेंडिकुलर। ये प्रेशर यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, इनके बीच का कुछ डिफरेंस होगा, इसको डीपी मान लो। सही है? सेम यहाँ पे कुछ वॉल्यूम होगा, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम होगा, इसके डिफरेंस को क्या मान लें? डीवी। अगर आप टेंजेंट निकालते हो, स्लोप निकालते हो, तो क्या बनेगा? डीपी बाई डी भी ले सकता हूँ इन टर्म ऑफ पीवी डायग्राम भी। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको क्या निकालना है एक्चुअल में? डीपी और डीवी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले किसके ये करते हैं? आइसोथर्मल के लिए करते हैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस भी, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ याद है? आइसोथर्मल में क्या था? कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट्स भी। यस और नो? तो मैंने क्या लिखा था? पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस और नो? बोल गए, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मेरे को डीपी चाहिए, डीवी चाहिए भी। यहां से डीपी और डीवी डेरिवेटिव लग रहा है आपको? डेरिवेटिव है। यस और नो? तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दूं भाई? लिखिए, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन भी। राइट कर रहे हो ना? डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन करना था डेरिवेटिव। जब मैंने ये बोल दिया है डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विदाउट एनी रिस्पेक्ट, अगर किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं इट इज कंप्लीट डेरिवेटिव, बिना बोल दिया इट इज पार्शियल डेरिवेटिव, रूल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कैसे करोगे? ये u इंटू वी का फॉर्मूला ले, गुणा में है ना, तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u इंटू वी। याद है फार्मूला? u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू 0। याद है पहला रूल? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है? 0। एनी प्रॉब्लम भाई? कर पाओगे? मेरे को डीपी बाई डीवी चाहिए, इसको यहां पे ले जाऊं इस तरफ, तो क्या बनेगा? वी डीपी इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। सही लिखा है? यस और नो? डीपी के नीचे डीवी चाहिए, ले आऊं, डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी ले सकता हूं। एनी प्रॉब्लम भाई? दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ऑपरेशंस। एनी प्रॉब्लम क्लास? सिंपल है, मुश्किल है? इट इज इक्वेशन फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? अभी हम किसका निकालते हैं? ये समझ में आया कि नहीं? स्लोप क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट क्या लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं इसको, डीपी बाई डीवी की टर्म में। यस और नो? ये स्लोप ही निकाल रहे हैं हम लोग। किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। सही है? एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर अगर आपको याद हो, हमने ये लिखा था पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद है कि नहीं है? पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कर पाओगे? लिखिए,
डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन भी। अगेन मेरे को डीपी और डीवी की टर्म में आंसर चाहिए भी। डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, तो कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट, बता सकते हैं मेरे को? वही तरीका, यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v की पावर गामा वी। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स एन माइनस वन। यस और नो? इसका भी करो ऐसा ही, गामा आगे v गामा माइनस वन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंटू v का dv, हर एक तक पहुंचना पड़ता है डेरिवेटिव में हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो पावर सोल्व किया है, उसके बाद v का कितना आया dv, प्लस v गामा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ p इज इक्वल टू कांस्टेंट का कितना है 0। समझ? तो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, देखिए p गामा v गामा माइनस वन dv, क्योंकि मेरे को dp बाई dv चाहिए ना, तो इसको इस तरफ लेता हूँ एक बार, तो इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं इसको, v गामा dp, v गामा dp इज इक्वल टू माइनस क्या, सही है, माइनस p गामा v गामा माइनस वन dv। यस और नो? मेरे को dp बाई dv चाहिए, तो यहाँ पे dv लिया हूँ नीचे, तो dp बाई dv इज इक्वल टू, बाकी इस तरफ ले जाएं, माइनस p गामा v गामा माइनस वन डिवाइड बाई v गामा। सही लिखा है? यस और नो? बता दो, रब कर दें। अब देखिए अभी dp बाई dv इज इक्वल टू, गामा को बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस भी आ जाएगा, p v गामा माइनस वन, एक पावर गामा यहाँ पे है नीचे, ऊपर जाएगी तो माइनस की, माइनस गामा, सॉरी गामा से गामा काट दें, क्या बचा पावर माइनस, तो लिख सकते हैं dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस v बाई गामा, सॉरी गामा इंटू p बाई v, v का पावर माइनस वन, नीचे ले आए प्लस वन। एनी प्रॉब्लम क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इट इज इक्वेशन सेकंड, ये है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस भी। इट इज द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, यस और नो? और ये dp बाई dv क्या है? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ऑपरेशंस। तो लिख सकता हूं यहां पे, देखिए ये क्या है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस या चेंज या ऑपरेशन इज इक्वल टू गामा माइनस p बाई वी, तो यहां पे भी है, और माइनस p बाई वी यहां पे भी है, यस और नो? ले सकता हूं इनटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ऑपरेशन। सही लिखा है मैंने पुट कर दी इस वैल्यू dp बाई dv की वैल्यू, ये क्या है, ये रहा, ये क्या है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ऑपरेशंस। यानी स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ऑपरेशन इज या प्रोसेस इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ऑपरेशंस। समझ में आई कि नहीं आई? ग्राफ किसके बीच का? पी भी गया ग्राफ है भाई, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। एक और ग्राफ बनाना है, दो बनाने हैं यहाँ पे। ये भी ग्राफ किसके बीच का? प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। एक में हम बनाएंगे एक्सपेंशन के अंदर भी, ठीक है। एक में बनाएंगे कंप्रेशन में भी। ये ग्राफ बनेगा एक्सपेंशन में और ये बनाएगा कंप्रेशन में भी। जब हम किसी चीज को एक्सपेंड करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? सोच के बोलो भाई। अगर हम किसी को एक्सपेंड करवाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है कि ज़्यादा होता है? ज़्यादा। प्रेशर कम होगा, पक्की बात है, यस और नो। अगर किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं
तो प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। तो ग्राफ का शेप कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक में ग्राफ में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, एक में प्रेशर घटेगा वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें कैसा होगा भाई, इसमें क्या होगा, एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए, यस और नो। तो यहां से ग्राफ शुरू हुआ, एक ग्राफ बना आइसोथर्मल के लिए और एक ग्राफ बना एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, पक्की बात है, कर रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, यस और नो। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो यहां से शुरू करें तो ग्राफ, एक में प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, घट रहा है, देखो। तो ग्राफ का शेप ऐसा होगा, इस तरफ जा रहा है, ग्राफ जा रहा होगा, कर लोगे। इसके दो बनेंगे, एक आइसोथर्मल के लिए, एक एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है भाई इसमें कि कौन सा ऊपर वाला आइसोथर्मल का, नीचे एडियाबैटिक का, ये आइसोथर्मल का, ये एडियाबैटिक का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है अभी आईआईटी में के अंदर, कि ग्राफ दे के बताओ, इस ग्राफ को पूरा कीजिए कि ये ग्राफ आइसोथर्मल के लिए है कि एडियाबैटिक के लिए है, ये कैसा है, ऐसा। एक तो तरीका होता है, रट्टा मार लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो ये बनाए हैं विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल्स, कंप्लीट करके निकाला गया ग्राफ्स को। अब ई और सी, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, यहाँ पे इनमें से पहले कौन आ रहा है, ई और सी में? सी पहले आता है, यस और नो? तो इसका पहला कौन है, एडियाबैटिक है। नीचे कौन सा है, ये ई से बाद में आया है, सी से। अरे नंबर ऑफ डिजिट्स में चेक करो ना, पहले सी आता है तो पहले ए आएगा, फिर आई आएगा। अब इसमें, अब पहले आई आएगा, नीचे एडियाबैटिक, याद हो जाएगा। जो पहले हो पहले, जो बाद में हो बाद में। समझ में आई बात है, कर लोगे, एनी प्रॉब्लम? लिखिए अभी नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी, ठीक है। आइसोथर्मल यूज कर रहे हैं, जो भी कंटेनर यूज करेंगे उसकी वॉल्स क्या होंगी, कंडक्टिंग होंगी, यस और नो? तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस डाली हुई है, ये इसका पिस्टन मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। जब गैस एक्सपेंड करेंगी तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर उठेगा, यस और नो? पिस्टन क्या होगा, ऊपर उठेगा। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इनिशियल पोजीशन से, dx मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, dx। कर लोगे, समझ में आ रहा है? तो लिखिए एक बार, we have 1 mole of ideal gas, 1 mole of ideal gas at initial pressure and volume, initial pressure and volume P1 V1, initial pressure and volume into a cylinder of conducting walls, into a cylinder of conducting walls and frictionless piston, conducting walls and frictionless piston, फ्रिक्शनलेस पिस्टन हो जाएगा। आगे लिखिए इसी में, लेट ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। ये क्या होता है, ये चौक कितना मोटा है, ये इसका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है।
कर लोगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, ए है आपका कंप्लीट। अब देखिए जब गैस एक्सपेंड करेंगी तो पिस्टन ऊपर उठा, तो ये कितना हुआ? dx। आपको वर्क निकालना है इस दौरान कितना वर्क किया गया होगा। वर्क क्या होता है सिंपल फॉर्म में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है? प्रेशर बटे एरिया कर सकता हूं, यस और नो? प्रेशर इनटू प्रेशर बाई एरिया। तो फोर्स क्या होगा भाई, सॉरी प्रेशर क्या होगा? प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया, यस और नो? हमें फोर्स चाहिए तो प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क भी स्मॉल होगा। dW इज द स्मॉल वर्क डन, यस और नो? फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, dW इज इक्वल टू कैसे लिखोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू dx, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो dW बराबर है भाई, कैसे होगा देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स निकाल लिया हम लोगों ने, प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये देखिए जो एरिया इंटू dx ये क्या है भाई? एरिया और dx क्या एक लेंथ तो है। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है भाई। वॉल्यूम क्या होता है कुछ याद है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिंपल फॉर्म में देखें क्यूब का मान लेते हैं, ये क्या है? ये एरिया तो होता है। एरिया इंटू हाइट कर दूं तो भी वॉल्यूम बनेगा, यस और नो? एरिया इंटू लेंथ कर दूं तो भी वॉल्यूम बनेगा। तो ये क्या एक्चुअल में वॉल्यूम है। स्मॉल के लिए तो वॉल्यूम भी स्मॉल होना चाहिए। कर लोगे? तो लिखता हूं dW इज इक्वल टू PdV फॉर स्मॉल वॉल्यूम। लिख दो अगर पता नहीं है साइड में यहां पे, तो dV इज इक्वल टू किसको माना है? ADX स्मॉल वॉल्यूम, यस और नो? ये हो गया स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। आपको तो पूरा वर्क करना है कंप्लीट, पता नहीं कहां तक एक्सपेंड करेंगे गैसेस भी। कर लोगे? तो क्या कर दें, टोटल वर्क डन कितना होगा भाई? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW इंटीग्रेशन PdV, सही है? PdV। कहां से कहां तक चेंज करना वॉल्यूम को? इनिशियल से फाइनल तक। इनिशियल V1 मान रहा हूं, फाइनल कितना? V2 मान लेते हैं, सही है? इनिशियल से फाइनल तक। तो कैसे करोगे बताओ? मैं यूज कर लेता हूं भाई फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि यूज वही तो कर रहा हूं मैं सिलेंडर के उसके अंदर। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या था कुछ याद है? PV इज इक्वल टू RT, 1 मोल यूज कर रहा हूं। व्हाट इज द P का फार्मूला क्या बनेगा यहां से? RT बाई V लिख सकता हूं, RT बाई V पुट कर दूं इस फार्मूले में। W इज इक्वल टू V1 से V2 तक लिमिट रहेंगी। P का वैल्यू कितना है? RT बाई V इंटू DV, सही लिखा है? यस और नो? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? RT बाई V इंटू DV। R कॉन्स्टेंट है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, TV कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल सकता हूँ कॉन्स्टेंट को। तो W इज इक्वल टू क्या बचेगा? RT इंटीग्रेशन V1 से V2 तक 1 बाई V DV, यस और नो? एनी प्रॉब्लम भाई? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई V DV? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx का क्या होता है? लॉगरिथम x होता है भाई, लॉगरिथम x। याद है कि नहीं है? पता ही नहीं है। W इज इक्वल टू RT लॉगरिथम V, लिमिट कैसे रखूं? V1 से V2 तक,
पुटिंग द लिमिट्स भी कैसे रखते हैं लिमिट हम लोग, W इज इक्वल टू आर टी, अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट, लोगरिथम V2 माइनस लोगरिथम V1। एनी प्रॉब्लम? ये एक फार्मूला नहीं बन रहा है, लोगरिथम A माइनस लोगरिथम B किसका फार्मूला होता है? तो कितना आएगा, W इज इक्वल टू आर टी, ये फार्मूला बन गया है लोगरिथम V2 बाई V1 का भी। लोगरिथम A बाई B इज इक्वल टू लोगरिथम A माइनस लोगरिथम B फार्मूला बनता है। दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमने एक इक्वेशन पढ़ी दिया था, तो फॉर आइसोथर्मल ऑपरेशन एक्सपेंशन या ऑपरेशन कितना था याद है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस और नो? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेरे को V2 बाई V1 चाहिए, तो यहां पे ले जाऊं V2 बाई V1, तो क्या लिखूं P1 बाई P2। सही है कि नहीं है? गलत लिखा है? बस पुट कर दो, V2 बाई V1 की जगह क्या रख दूं P1 बाई P2। कितना आंसर आएगा W का, आर टी लोगरिथम P1 बाई P2। ये हो गया इन टर्म ऑफ प्रेशर भाई, V2 बाई V1 की जगह पे P1 बाई P2। समझ में आई? यस और नो? दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी। एनी टॉपिक है वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी। जिस तरह से हमने आइसोथर्मल किया था उसी तरह से हम क्या करना है, एडियाबैटिक का करना है। तो लिखिए इसमें भी वही होगा भाई, हमारे पास एक कंटेनर होगा। अब की बार क्या कंडीशन होगी, इसकी जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली इंसुलेटेड होंगी या आइसोलेटेड होंगी, जिससे हीट का एक्सचेंज ना हो सके। हीट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कर लोगे? वही है, इनिशियली क्या रखेंगे इसके अंदर, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, कर लोगे? एक्सपेंड करेंगी, पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, उठेगा ऊपर, यहाँ पे पहुंच गया। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, dx बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम। इनिशियली प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1, कर लोगे? डायग्राम बनाओ एक बार जल्दी से, बिल्कुल सेम। अगर आपको ये पहला टॉपिक समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा आराम से। हो गया भाई? लिख लीजिए, लिखो वी हैव 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, वी हैव 1 मोल ऑफ आइडियल गैस into a container of isolated walls and frictionless piston, isolated wall and frictionless piston of area of cross section A, of area of cross section A। कितना एरिया पिस्टन का, A मान लेते हैं। ओके, कर लोगे? आगे लिखिए P1 V1 are the initial pressure and temperature, P1 V1 are the initial pressure and temperature, P1 V1 are the initial pressure and volume भी, pressure and volume, कर लोगे? तो देखिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ अभी, तो वर्क भी स्मॉल होगा। उसके लिए पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स से पहले क्या निकालते हैं, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। तो व्हाट इज फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया में, प्रेशर इनटू एरिया बिल्कुल सेम है। dW क्या है, इज द स्मॉल वर्क,
स्मॉल वर्क फॉर dx भी, dx क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन उठ गया ऊपर, तो dw का वैल्यू कितना, सिंपल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी अलग नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो dw बराबर है, क्या लिख दूं f की जगह पे, p इंटू ए डी एक्स, यस और नो, ए डी एक्स क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम, यस और नो, तो dw बराबर है कितना आएगा, p dv, p dv, एनी प्रॉब्लम भाई, कुछ भी अलग नहीं है, इतना हो गया, रब करें इसको, राइट हो गया भाई इतना। हमें निकालना है पूरा वर्क भी, क्या करते हैं, टोटल वर्क कितना होगा भाई, टोटल वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन p dv, यस और नो, इंटीग्रेशन p dv, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, लिख देंगे v1 से v2 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसमें, ओके लिखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, v1 से v2 तक। अब थोड़ा चेंज करेंगे इस टॉपिक में, चेंज क्या होगा, देखो मैंने पहला टॉपिक किया था आज थर्मल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, अब ये करना है हीट को कांस्टेंट रख के, तो करना पड़ेगा हमको, हम यूज करेंगे इसी की इक्वेशन भी, लिखिए इन एडियाबैटिक ऑपरेशन में क्या होता है, एडियाबैटिक ऑपरेशन कुछ याद है, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस और नो, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को के ले लूं, कॉन्स्टेंट कितना है के, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, के बाई वी गामा, कुछ याद है, हम लोगों ने पी वहां पे भी निकाला था बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशंस, ठीक है, पी वी वहां पे आर टी लिखा था, आर भी कॉन्स्टेंट, टी भी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ही था वो भी, कर लोगे तो कितना आएगा, P इज इक्वल टू के बाई वी गामा, तो W इज इक्वल टू कितना आएगा, V1 से V2, P कितना भाई, के बाई वी गामा इंटू डी वी, सही लिखा है P का वैल्यू, ओके, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लो, K को बाहर निकाल लिया, V1 से V2, इसको ऊपर ले जाऊं भाई, जब ऊपर ले जाऊंगा पावर माइनस की हो जाएगी, तो लिख सकता हूं V की पावर माइनस गामा dV, V की पावर माइनस गामा dV, क्या सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, सिंपल फार्मूला, करो सोल्व, W इज इक्वल टू, देखिए कैसे लिखोगे, W इज इक्वल टू के, सोल्व करो इंटीग्रेशन, प्लस V गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1, V1 से V2 तक, x की पावर n, क्या होता है x n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, पावर कुछ भी हो सकती है, कर लोगे, तो देखिए गामा माइनस 1, ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लूँ, तो क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू के, इसको ले सकता हूँ 1 माइनस गामा, सही है, पुटिंग द लिमिट्स भी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आएगा अपर लिमिट भी, V2 की पावर 1 माइनस गामा, सही लिखा है, माइनस लोअर लिमिट V1 की पावर 1 माइनस गामा, yes or no, yes sir, so this is the work done from adiabatic operation भी, adiabatic operation क्या था अभी, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कितना हो गया, ये तो पता है सभी को,
P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू K। कर लोगे? इस इक्वेशन को देखो, दोबारा से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, W इज इक्वल टू K, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा K V2 1 माइनस गामा माइनस K V1 1 माइनस गामा। मैं K को अंदर गुणा कर ली भी, सही लिखा है? क्या आप K की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो? देखो ये चीज K के बराबर है और ये भी K के बराबर है, दोनों हैं K के बराबर है, तो आपकी मर्जी है कौन सा पुट करो। हम क्या करते हैं, 2 वालों के साथ 2 पुट कर लेते हैं, 2 वाले, और 1 वालों के साथ 1 वाले पुट कर लेते हैं। समझ में आई? तो W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, तो K का वैल्यू 2 के अकॉर्डिंग भी क्या आएगा, P2V2, तो क्या आएगा P2V2 गामा इंटू गामा, सॉरी V2 1 माइनस गामा, सही है, माइनस K की वैल्यू V1 1 वालों के साथ P1V1 गामा और V1 1 माइनस गामा, सही लिखा है? क्या V2 गुणा में करो, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। कितनी पावर होंगी, गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा से गामा काट दो, यस और नो। तो W इज इक्वल टू क्या बचेगा, कुछ बच्चों का ध्यान नहीं है भाई, P2V2, एक पावर बची, यहाँ पे भी सेम P1V1। एक फार्मूला ये बन सकता है इन टर्म ऑफ PV, एक तुमने पहले बना लिया इन टर्म ऑफ गामा, कर लोगे? दूसरा फार्मूला ये वाला हो जाएगा। एक और बनाएंगे, लिखिए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्या था भाई, PV इज इक्वल टू RT। क्या T कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक में? नहीं होता, कोई कंडीशन नहीं है T के साथ, T वेरिएबल हो सकता है, यस और नो। क्या मैं ऐसे ले सकता हूं इसको, P1V1 इज इक्वल टू RT1 और P2V2 इज इक्वल टू RT2। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इनिशियल फाइनल बन सकता है टेम्परेचर, क्योंकि एडियाबैटिक में सिर्फ हीट कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। कर लोगे? क्या पुट कर सकता है वैल्यू P1V1 की, यहाँ पे P2V2 की, RT1 RT2, यस और नो। पुटिंग द वैल्यूज भी, कितना बनेगा W का वैल्यू, देखिए 1 माइनस गामा 1/1 माइनस गामा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2V2, RT2 माइनस RT1, यस और नो। ठीक है, तो W इज इक्वल टू, R कॉमन निकाल लूँ, कितना आएगा, R 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। दिस इज द थर्ड फार्मूला फॉर वर्क डन इन टर्म ऑफ टेम्परेचर्स भी, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस भी। एडियाबैटिक में प्रेशर भी बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगा, टेम्परेचर भी बदलेगा भाई, तो तीनों के अकॉर्डिंग फार्मूला निकाल लिए हम लोगों ने इसके। कर पाओगे?